मल्हार की बेटी जब अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने वालों से बदला लेने के लिए जब बंदूक उठाती है तो फूलन देवी बन जाती है। हुआ ये कि जब कैद बन चुकी 16 साल की फूलन देवी बदले की आग में जल रही थी, उसके शरीर को नोचने वाले भेड़ियों को मौत की नींद सुलाने के लिए उसने बंदूक उठाई। अपमान का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। देश का दुर्भाग्य है कि जब 16 साल की फूल सी फूलन देवी का दर्जनों दरिंदों ने रेप किया, तब देश के भीतर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के चूल्हे हिल गए। मुलायम सिंह यादव कैसे फूलन देवी के गॉडफादर बने और कैसे फूलन देवी को एक ठाकुर ने ही उसके दिल्ली वाले घर पर मार दिया। बैंडेड क्वीन फूलन देवी की पूरी कहानी सुनाएंगे। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। फूलन देवी, जिसे आप डाकुओं के तौर पर जानते हैं, जिसे आप बीहड़ के बागी के तौर पर जानते हैं, जिसके नाम से लोगों की पतलून ढीली हो जाती थी, उसके गोली का निशाना कभी खाली नहीं गया। क्या आपने कभी 16 साल की बीहड़ की रानी फूलन देवी की फूल सी जिंदगी के उस आंगन में झांकने की कोशिश की है जहां फूलन देवी पर इस दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ? आधा दर्जन अप्रकाश लोगों ने 16 साल की फूलन देवी के साथ आधी रात तक बारी बारी बलात्कार किए। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश में जालौन के घुरपुरवा में हुआ। उस समय बच्चियां बोझ समझी जाती थी। मात्र 10 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी उसकी उम्र में बड़े अघेड़ पियक्कड़ आदमी से कर दी गई। पति ने छोड़ दिया। गांव के अप्रकाश फूलन पर नजर गड़ाने लगे। शादीशुदा लड़की मायके में रहे तो उसे कुलक्षणी माना जाता था। हर नजर उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठी रहती थी। 16 साल की उम्र में ठाकुरों ने उसका अपहरण कर लिया। उस काली रात में फूल सी बच्ची के साथ दर्जनों दरिंदों ने एक साथ एक एक करके आधी रात तक बलात्कार किया। अवला फूलन पत्थर हो गई थी। ये सब सहन कर गई, लेकिन हर घड़ी हर वक्त बदले की आग में जलने लगी। उसी बीच उसका संपर्क डाकुओं से हुआ। फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। छोटी सी उम्र में फूलन का निशाना अचूक हो गया था। फूलन के हाथों से कोई शिकार छूटता नहीं था। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि अपनी इज्जत के साथ सौदा करने वाले को देखते ही भस्म कर सकती थी। फूलन के सीने में सुलग रही आग अंगार बन चुकी थी। और फिर वो दिन आ ही गया। जगह थी जालौन का बहमई गांव, जहां ठाकुर ने उसकी इज्जत रौंदी थी। फूलन गांव पहुंची। जिन जिन लोगों ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था, उनको और उनके घर वालों को मौत की नींद सुला दिया। 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। देश में 80 का दशक था। भले ही ठाकुरों को मारकर कानून अपने हाथ में लिया था, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद अकेली ऐसी महिला थी जो भारत के अंदर आर्यन लेडी थी। वो दशक था जब फूलन देवी किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी। लोग फूलन देवी की मिसाल देते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि फूलन देवी सिर्फ डाकू थी। फूलन वो लड़की थी जिसे नीच जात का समझते थे, मल्हार की बेटी कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फूलन देवी का दिल गरीबों के लिए धड़कता था। फूलन देवी के हालातों ने कठोर बना दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए हथियार डालने का बना लिया था और उसने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब फूलन देवी ने
आत्मसमर्पण किया, तब एक झलक देखने के लिए हजारों लोगों का मेला लग गया था। फूलन देवी के माथे पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, हाथों में बंदूक थी और मंच पर चढ़ी और बंदूक को अपने माथे से लगाकर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पैरों में रख दिया। उसके बाद फूलन देवी ने डाकुओं की जिंदगी को अलविदा कह दिया। बीहड़ को बाय बाय कहने के बाद 1996 में मुलायम सिंह पिछड़ों की बेटी फूलन को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया। जब फूलन देवी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला तो लोगों ने काफी बवाल किया। कहा यह जाने लगा कि डाकुओं को संसद तक का रास्ता दिखाया जाने लगा है, लेकिन मुलायम सिंह ने किसी की नहीं सुनी और फूलन देवी को टिकट दिया। फूलन देवी ने चुनाव लड़ा और मिर्जापुर से सांसद बन गई। इस जीत के बाद फूलन देवी को एक नई पहचान मिल गई। सन 1994 में शेखर कपूर ने फूलन देवी के जीवन पर एक फिल्म बनाई जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया गया। फिल्म में फूलन देवी को एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया गया जिसे समाज के गलत प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया और कैसे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया, कभी हार नहीं मानी। फूलन देवी ने 1993 में आत्मसमर्पण किया था। 1994 में फूलन देवी जेल में रही। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने संसद में पहुंचा दिया। फूलन देवी सांसद थी, लिहाजा दिल्ली में ही सांसदों को मिलने वाले आवास पर ही रहती थी। दिल्ली में फूलन देवी के करीब रहने वाले एक ठाकुर नेता शेर सिंह राणा ने फूलन देवी से विश्वासघात करके फूलन देवी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थी फूलन देवी की कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।